तो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक्स है ना वो है पार्ट 5 है, क्लास 9 का है। ठीक है, ये क्लास 9 का है, इसमें लिखना ये क्लास 9 का है। ठीक है, 9th का। तो पार्ट 5 है खाद्य संसाधन पौधे। मतलब कि खाद्य संसाधन पौधे के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग खाते हैं, मतलब कि खाद मतलब खाना उना के बारे में। और संसाधन, तो देखो संसाधन का परिभाषा होता है मनुष्य के आवश्यकता को, मतलब मनुष्य जिस संसाधन का उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसी को हम लोग संसाधन बोलते हैं। तो पौधे के बारे में बता रहा है कि जैसे हम लोग को पौधे से भी संसाधन, मतलब कि उससे प्राप्ति होता है खाना में। जैसे ये जो धरती है ना, एक धरती पर दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक जो होता है एक को जो बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, और दूसरे को जो बोलते हैं हम लोग परपोषी। ठीक है, परपोषी। तो देखिए, एक होता है स्वपोषी जिसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको जो बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, परपोषी बोलते हैं। तो देखिए, स्वपोषी जो होता है जैसे पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। मतलब कि स्वपोषी मतलब वो है जो अपने पर निर्भर हो, अपने से खाना बना ले। जैसे पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बना लेता है। ठीक है, लेकिन वही मनुष्य के देख लो, तो मनुष्य जो होता है परपोषी प्राणी में आता है, क्योंकि वो जो होता है दूसरे पास ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मनुष्य को हम लोग घाम में खड़ा करा, जैसे हम घाम में खड़ा हो गए और हमको भोजन मिल गया, ऐसा तो नहीं है। चाहे हमको नहीं खाए तो हमको भोजन, हमको दूसरा पर आश्रित करना पड़ता है, अपने से नहीं बल्कि दूसरा से लेकर उसको खाना न बनाकर तब हम लोग अपने से खाते हैं। तो यह भोजन के लिए पौधों पर मानव निर्भरता। तो देखिए, एक जो होता है एक पेड़ पौधा पर, मनुष्य जो होता है एक जो होता है पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधा। और दूसरा जो होता है मतलब अपने भोजन के लिए, मनुष्य जो होता है अपने भोजन के लिए किस पर, एक पेड़ पौधा पर, और एक जो होता है जीव जंतु पर। ठीक है, जीव जंतु पर निर्भर रहता है, जीव जंतु। ठीक है, इस पर निर्भर रहता है जीव जंतु। जैसे हम लोग मांस खाते हैं, अंडा, ये सब दूध ये सब क्या हुआ, ये जीव जंतु से आता है। और वही पेड़ पौधे से, पेड़ से हम लोग को फल उल हो गया। पौधा से जैसे हम लोग को गेहूँ, चावल, सोयाबीन, ये सब किससे मिलता है, पौधा से मिलता है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जैसे इसे पाठ 5 है जो क्या है, भारतीय बुक का है। ठीक है, तो बता रहा है कि अपना भोजन प्रकाश के द्वारा स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। देखिए, हमारे देश की जो जनसंख्या थी वह जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जैसे पहले जनसंख्या था 121 करोड़, 2011 की जनगणना हुआ था उस समय जो हमारा जनसंख्या था 121 करोड़ था। कितना था, 121 करोड़। ठीक है, लेकिन अभी जो जनगणना हुआ है, अभी हुआ था 142 करोड़। मतलब कि सोच लीजिए, ये 2011 में था, अभी 2023 का आंकड़ा लगभग है, बाकी 142 करोड़ अभी जनसंख्या है। ठीक है, 142 करोड़। बिहार में अगर बात की जाए तो 13 करोड़ है, बिहार में 13 करोड़। ये कितने जनसंख्या है, बिहार का बात है, 13 करोड़ है। इसको जनगणना जाति के हिसाब से भी बांटा था कि कितने यादव है, सब जाति के आधार पर। तो यही बता रहा है। तो देखिए, मतलब कि उस समय मानते थे लोग कि 2020 तक 134 करोड़ जनसंख्या होगा, लेकिन उसको भी पार कर गया है अभी 2023 में 142 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, देखिए उससे मतलब कि बता रहा है 2020 तक हमारी आबादी लगभग 134 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 241 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता हर वर्ष पड़ेगी। देखो, अब 134 करोड़ मतलब कि अभी 142 करोड़ हो गया, 134 करोड़ के लिए बता रहा था कि 241 टन हमको मिलियन टन अन्न की आवश्यकता पड़ेगी भोजन के लिए। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, खाद्य पदार्थ में अगर वृद्धि नहीं होगा, जितना सीमित मतलब वृद्धि नहीं होगा तो उतना आदमी को मतलब भरपूर भोजन नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा उतना खाना भी बनाना पड़ेगा। अब पहले आप 2 परिवार में हैं, 2 कोई है, 2 कोई के लिए मानते हैं आधा किलो चावल बनाते हैं, लेकिन अगर 10 कोई हो गए तो उसके लिए 2-3 किलो बनाना होगा ना, एक्स्ट्रा करना होगा। तो वैसे ही बता रहा है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक के प्रयास से फसल उत्पादन में वृद्धि कुछ सीमा तक हुई है। उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग करते, तो उन्नत खेती से जो उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग करने लगा, और उन्नत खेती से हरित क्रांति लाया गया। जैसे हरित क्रांति दूसरे कोई लाए थे, लेकिन अपने भारत में जो लाए थे वे एस स्वामीनाथन थे। एस स्वामीनाथन, जिनका अभी तक का मृत्यु हुआ है, लगभग 98 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हुआ है। तो एस स्वामी कौन थे, एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, एस स्वामीनाथन, ये क्या थे, ये हरित क्रांति के जनक, मतलब कि इनको माना जाता है, एस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, श्वेत क्रांति तो हरित क्रांति में वो अधिक रूप में गेहूं पर ध्यान दिया गया है। गेहूं का उत्पादन मतलब उस समय बढ़ा हरित क्रांति से। ठीक है, श्वेत क्रांति में क्या हुआ, दूध के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। श्वेत क्रांति मतलब दूध का रंग भी उजला होता है, श्वेत जिसको बोलते हैं, श्वेत क्रांति हुआ। ठीक है, अच्छा, फसल उत्पादन कैसे होता है, जैसे देखिए, मानव एवं अन्य जीवों शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जैसे मानव को आवश्यक जो पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन,
ये सब विटामिन और खनिज चाहिए, ठीक है। इन इन पोषक तत्वों की पूर्ति विभिन्न प्रकार के फसलों द्वारा होती है, जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाला, टूट फूट की मरम्मत करने वाला, सुरक्षा करने वाला कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमें अनाज जैसे गेहूँ चावल, अनाज में जैसे गेहूँ चावल। इससे क्या होता है, हमको कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट हमको शरीर में चाहिए किससे, तो ये अगर हम चावल खाएंगे, गेहूँ खाएंगे, बाजरा खाएंगे, ज्वार आदि सब, इससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। दाल जैसे उससे प्रोटीन मिलेगा, जैसे गेहूँ, मूंग और हर मटर, इससे क्या होगा, प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, अब फसल मौसम है, विभिन्न प्रकार के फसल भी पाए जाते हैं अपने भारत में। फसल मौसम है तो देखिए, जैसे मौसम जो होता है, जैसे जिस मौसम में किस किस की खेती की जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती के लिए अलग अलग जलवायु, मतलब विभिन्न प्रकार की अगर खेती कर रहे हैं, जैसे कहीं गेहूँ, कभी आलू, कभी खीरा, कुमड़, ये सब तो अलग अलग ऋतु में किया जाता है। जैसे फसल जो होता है वह फसल जो होता है मुख्य रूप से मौसम के अनुसार फसल 3 प्रकार से उगाए जाते हैं, मुख्य फसल है। जब ये तीनों को आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में, और सेकेंड पार्ट इसका कल आएगा। तो ये तीनों खरीफ फसल, रबी फसल और गेस्ट फसल को इस पर लिखवा देते हैं हम अभी जस्ट। देखिए, फसल मौसम मतलब कि मौसम के अनुरूप 3 प्रकार के फसल है, 3 प्रकार के फसल है मौसम के अनुरूप। एक होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी और तीसरा होता है ग्रीष्म फसल। तो देखिए, खरीफ फसल जो होता है वर्षा ऋतु में यह फसल पाया जाता है, ये फसल जो होता है वर्षा ऋतु में होता है, उगाते हैं। खरीफ फसल में जैसे धान में चावल होता है, धान में गेहूँ नहीं बल्कि चावल होता है, ज्वार हो गया, मकई हो गया, कपास आदि, इस सब क्या है, ये सब खरीफ फसल है। इसको बोया कब जाता है, देखिए जून जुलाई में इसको बोया जाता है, जून से जुलाई के महीनों में, गर्मी के दिनों में इसको बोया जाता है। वही गर्मी भी रहता है, वर्षा भी होता है उस समय। और कटनी जो होता है अक्टूबर से नवंबर में इसका काट लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच, किसको, खरीफ फसल को। रबी में देखिए, तो रबी क्या था, रबी में शीत ऋतु में उगाया, मतलब कि यह ठंडा के दिनों में, मतलब कि ठंडा के दिनों में शीत ऋतु में रबी फसल होता है, ठीक है। और जैसे में गेहूँ, चना, तीसी, मटर, सरसों आदि सब क्या हुआ, ये रबी फसल हुआ। अच्छा, इसको बोया कब जाता है, अक्टूबर में इसको बोया जाता है, और कटनी कर लिया जाता है मार्च, मतलब कि ठंडे महीनों में लगभग अक्टूबर से जो चल रहा है बोया जाता है, और काट लिया जाता है कब, मार्च में। यह शीत ऋतु का फसल है। ग्रीष्म फसल में क्या होता है, दलहन में जैसे उड़द और मूंग जैसे की बुआई मार्च से जून की गर्मी महीनों में की जाती है, मतलब कि ये जो ग्रीष्म फसल है, इसको गर्मी के महीने मार्च से जून के बीच में इसकी फसल की जाती है। जैसे दलहन में मूंग, उड़द, ये सब आ गया, कि बुआई मार्च से जून के बीच में की जाती है। तो यह पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे तो उसको डालेंगे, तब तक इतने ना मिलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब दूसरा पार्ट आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।